दिल्ली प्रदेश इकाई है। अच्छा सर, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज आपने प्रेस मीट रखी है। 14 तारीख को 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और आपका कार्यक्रम 12 अक्टूबर को है, ऐसा क्यों? ये पहला सवाल आपके लिए। देखिए, बाबा साहब ने सन 1956 में सम्राट अशोक विजयदशमी का दिन धम्म दीक्षा के लिए चुना था। इत्तेफाक से वो दिन उस टाइम पर 1956 में 14 अक्टूबर को पड़ा था, अशोक विजयदशमी का दिन। लेकिन इस बार वो दिन 12 अक्टूबर को पड़ रहा है, इसलिए ये धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम है नागपुर में 12 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन अशोक विजयदशमी का दिन पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल अक्सर ये जहन में आता है बार बार कि विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब ने धम्म दीक्षा क्यों ग्रहण की? इसको पर एक बड़ा सवाल निकल के आता है। हाँ, ये एक बहुत बड़े और ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि देखिए, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन जब हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई मानव का कल्याण एक धम्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने से हो सकता है, और जो भी हिंसा होती है या जो भी मानव के विकार हैं, ये मानव की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं। अगर मानव मात्र का कल्याण होना है और इस संसार में सुख शांति कायम करनी है तो वो धम्म के मार्ग से ही हो सकती है। किसी प्रकार के राजकाज में जो हिंसा होती है या जो ईर्ष्या द्वेष कलह समाज में जाति धर्म के कारण फैला हुआ है, उस सब का निदान धम्म के मार्ग में है, क्योंकि धम्म का मार्ग सिर्फ ना तो धर्म का भेद सिखाता है और ना ही मानव मानव के बीच में वर्ण और जाति का भेद करता है। वो मानव को केंद्र मान करके, मनुष्य को केंद्र मान करके और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए वो कुछ सिद्धांत आपके लिए प्रतिपादित करता है और उसका अनुकरण करने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसलिए अशोक ने ये धम्म दीक्षा ग्रहण करने से पहले बहुत सारे भिक्षुओं के बीच में जाकर के, बहुत सारे ज्ञानवान जो हमारे बौद्ध धर्म के विद्वान थे उनके बीच में जाकर के धर्म के बारे में बहुत गहराई से जानकारी ली थी और उसके बाद ये निर्णय लिया था। ये 12 तारीख का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में हो रहा है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप इनको अलग अलग परिभाषित ना करें, सभी बौद्ध महासभा हैं। बस ये है कि पहल इनमें से कोई भी करेगा, चाहे वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पहल कर रही है तो बौद्ध महासभा के सभी जितने भी घटक हैं वो सब इस कार्यक्रम में अपनी पूरी शिरकत करेंगे। पूरे देश से लोग आएंगे और ये पूरे बौद्ध धर्म के अनुयायी, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का कार्यक्रम है ये। अच्छा, बाबा साहब ने पूरे देश में काम किया, पूरे देश में जन जागृति फैलाई, तो बौद्ध धम्म दीक्षा बाबा साहब ने नागपुर में ही क्यों ली? ये भी एक विषय है चर्चा का। एक्चुअली आपको मालूम है कि नागपुर क्यों पड़ा है? वो नागपुर जो है नागवंशियों की राजधानी थी। और नागवंशी कौन थे? देश के मूल निवासी जो प्राकृतिक जीवन में विश्वास रखते थे, जो प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे और जो प्रकृति के समीप रहते थे। प्रकृति के समीप होना ही या प्रकृति में समाहित होना ही बुद्धत्व है। जैसे बुद्ध को प्रकृति स्वरूपा कहते हैं, जो प्रकृति के साथ 100% तालमेल बिठा लेता है वो बुद्धिज्म की तरफ अग्रसर होता है। तो नागपुर जो नागवंशियों की राजधानी थी और वहाँ पर मानव कल्याण के लिए वो काम होता था बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि मूल निवासियों में कोई जाति और वर्ण का भेद नहीं था।
और ना ही किसी प्रकार के धर्म संप्रदाय का भेद था। वो सिर्फ प्रकृति में विश्वास करते थे और प्रकृति उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए नागपुर को चुना गया है। क्या कोई साथी और कुछ कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? आचार्य जी बताएंगे हमारे जी सिद्धांत जी बताएंगे। सर कार्यक्रम किस तरह का है पूरे देश से, जैसे कि 30 राज्यों से वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस किस तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम होगा? देखिए, ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्केल का है। इसमें अखिल भारतीय कार्यक्रम है ये, और 30 राज्यों से और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से लोग वहाँ पर आएंगे। और सभी वो लोग आएंगे कि जो इस देश की जो जिसको कहते हैं वर्ण और जाति के आधार पर विभाजनकारी समाज व्यवस्था है, उस व्यवस्था को त्याग करके और इस देश में समतामूलक समाज निर्माण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं और जिनकी दिली इच्छा है, जो इस देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी लोग पूरे देश के कोने कोने से वहाँ पर आयोजित होंगे, आएंगे। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और वहाँ पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, खान पीन की व्यवस्था है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्राट अशोक के जीवन काल पर एक बहुत बड़ा नाटक का मंचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि और जो धम्म दीक्षा जो दे रहे हैं उनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को। हाँ, देखिए, यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कार्यक्रम यहाँ धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम होगा वो पूज्य भदंत महास्थिवर ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर देंगे। जो धम्म दीक्षा देंगे वो ये हमारे पूज्य भदंत महास्थिवर ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर वाले देंगे। देश के सबसे वृद्ध और अनुभवी हमारे बनते हैं वहाँ पे, तो वो देंगे। और इस समारोह की जो अध्यक्षता होगी वो पूज्य भदंत महास्थिवर नागार्जुन सरई सुसई, जो जापान के बहुत प्रतिष्ठित और विश्वविख्यात बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो महती भूमिका अदा कर रहे हैं और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और पूर्व में वो विधायक रह चुके हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिन्होंने प्रत्येक प्रांत में जाकर के लोगों को जगाया है और अपने धम्म की तरफ लोगों को आने के लिए प्रेरित किया है। और भारत में उन्होंने अपना राजनीति से त्यागपत्र देकर के इस धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है। वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और इस अवसर पर हमारे भंते धम्म सारथी, भंते सत्यानंद एवं भिक्षु संघ धम्म देशना देंगे। भिक्षु संघ रहेगा वहाँ पूरा, जो धम्म देशना देगा। उसके बाद सर, जहाँ पर ये अब दीक्षा होने वाली दीक्षा भूमि, वहाँ पर कुछ विवाद भी चल रहा है। क्या वो विवाद सोल्व हुआ? वहाँ पर आंदोलन भी हुआ, क्या वो विवाद अब सोल्व हो गया? कोई जानकारी है उसके बारे में? देखिए, भूमि पर निर्माण को लेकर एक विवाद था। दीक्षा भूमि पर निर्माण को लेकर एक विवाद था पिछले दिनों, पार्किंग को लेकर। मेरे ख्याल से वो विवाद शायद वहाँ पर उसका निराकरण कर दिया गया है, समाधान हो गया है। क्योंकि हमारे पूरे ऑल इंडिया के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और सरकार पर दबाव बनाया था, और सरकार जनमत के सामने झुकी है और उसका निराकरण हो चुका है। सर, प्रेस रिलीज आप करने। हाँ, मैं दिल्ली प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, आपके लिए एक प्रेस रिलीज़ जो हमने अभी उसके बारे में आपने क्वेश्चन कुछ किए थे, उनका जवाब भी आपको मिल गया। और ये हम दिल्ली प्रदेश की तरफ से प्रेस रिलीज़ कर रहे हैं आपको। और इसमें जो वहाँ का जो प्रोग्राम है नागपुर का सारा प्रोग्राम इसमें है। उन्होंने आपके सब का सारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए।
और आपको थोड़े ब्रीफ में थोड़ा समझाने का काम भी आचार्य जी करेंगे। और रिलीज़ हमने आपको दे ही दी है, और कोई और क्वेश्चन हो दिल्ली यूनिट से तो आप पूछ सकते हैं। सर कई लाख लोग हर साल नागपुर जाते हैं, और मुझे लगता है इस बार, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से सरकारें और जो इस बहुजन समाज के ऊपर जो हाथी जैसा समाज कहा जाता है उसके ऊपर जिस तरीके से जो उनके अंदर रोष है उसको लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उनकी सहानुभूतियां और बढ़ी है, तो लगता है कि इस बार डबल ट्रिपल भीड़ वहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल बाबा हो। साहब के अनुयायी वहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में जो जिस तरीके से शोषण हुआ है समाज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने का भी समय है। तो समाज इस बात को पहचान भी रहा है कि एकजुटता मुझे दिखानी चाहिए। तो किस तरीके से पूरे मामले को कैसे, मतलब इतने आप सभी लोग मिलकर, साथी मिलकर इसको वहाँ पर मैनेज कर पाएंगे? देखिए, ये कोई एक प्रदेश का नहीं है कि हम दिल्ली प्रदेश वाले ही कर रहे हैं। जी जी। जो नागपुर में जो वहाँ की संस्था जो पूरा देखती है पूरे देश को और पूरे सब विदेशों से आने वालों को, कार्य उनका है। हम जितने भी प्रदेश हैं, हमारे 28 प्रदेशों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पूरी यूनिट्स हैं, और वो भी अपना अपना कार्य वहाँ जाके करेंगी। हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष है धर्म प्रकाश भारती जी, वो इस बारे में पूरा ध्यान रखे हुए हैं। जो 12 तारीख को दीक्षा का प्रोग्राम है वो हमारा 9 बजे से 11 बजे तक का है, और वो पूरा अध्यक्षता में उनके में हो रहा है वो, और उसमें मुख्य वक्ता और आचार्य जी वगैरह सारे हैं, सब अपने अपने उससे सारा अपना सहयोग दे रहे हैं। और जो दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनके उसमें भी जो हमारे प्रभारी और अध्यक्ष हैं वो भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। और जो आपने कहा कि भाई जो बाबा साहब के उसमें बढ़ावा जो किस तरह से हो रहा है, हम अपनी बताएंगे कि हम दिल्ली प्रदेश में अपने सामाजिक, जहाँ समाज की गलियाँ, समाज की बस्तियाँ हैं, समाज के लोग हैं या समाज के जो सरकारी लोग हैं, हम उनके बीच में जाते हैं। हमारे सब लोग अपने अपने तरीके से जा रहे हैं, और हम उसी तरह से उनसे बात करते हैं। तो हम जहाँ जाते हैं हम एक चीज़ पूछते हैं, वो हमें 4 बात बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो समाज का बाबा साहब के प्रति या भगवान गौतम बुद्ध के प्रति बढ़ावा और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। सर एक आरोप लगता है आप लोगों पे कि आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। धर्म परिवर्तन करवा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई भी जैसा कोई आरोप लगाने वाला है, आप उनसे किसी से एक स्थान का, एक जगह का, एक किसी हमारे कार्यकर्ता का आप नाम बताएं, जगह का नाम बताएं कि हमने वहाँ धर्म परिवर्तन के लिए कावर क्या किया। इस्तीफा देना पड़ गया इस पूरे मामले में। किसमें? इसी में बहुत दीक्षा दिलाने को लेकर। देखिए, वो एक पार्टी का मामला है, मंत्री थे और वो भी काम धम्म दीक्षा के लिए कर रहे थे, लेकिन लोगों में भ्रम फैलाया गया कि उन्होंने देवी देवताओं को गालियां दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक भी मुंह से उनके से गाली आज तक नहीं निकली। मैंने उनके साथ कम से कम 8 साल काम किया है, मैंने उनके उसमें अच्छा काम किया है, हमने सबने मिलके और समाज के लिए किया है। लेकिन जिन्होंने ये जो बात भ्रम फैलाया है, ये गलत तरीके से फैलाया गया, और उसी के तहत बीजेपी ने जो पार्टी हर उसमें हमारे समाज के लिए गलत संदेश देती है, उसी के तहत ये मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करवाया गया। 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं ना सर। देखिए, 22 प्रतिज्ञा तो उसी दिन प्रदेशों में दूसरी जगह भी हो रही थी, तो उनको क्यों नहीं उसने सेंटर ने किया? उनको क्यों नहीं छुआ सेंटर ने? क्या एक राजेंद्रपाल गौतम को ही छुआ जो सामाजिक उस पर काम कर रहे थे? उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो बाबा साहब की हर साल जो ये हमारी 22 प्रतिज्ञाएं होती है, वही उन्होंने दिया, उस दिन काम किया। अगर संविधान इजाजत हमें देता तो फिर इतना बवाल क्यों होता है इन चीजों पर? ये तो देखिए, सारा सरकारों का मामला है, पार्टियों का मामला है। पार्टीबाजी होती है तो बीजेपी आपको देख रहे हैं हर जगह धर्म के उसमें आड़ में लेके ये काम करती है। ये जो इस बार नागपुर में जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका बड़ा प्रचार हो रहा है पिछले कई महीनों से, तो इस बार इतना प्रचार क्यों, इतना बढ़ चढ़ के क्यों किया जा रहा है? नहीं, हर जगह आप ये मत समझिए कि ऐसी बार बढ़ चढ़ के हो रहा है, ये हर साल बढ़ चढ़ के होता है। हर बार हम ऐसे ही करते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर लेके प्रचार किया जा रहा है ना, इस प्रोग्राम को लेकर 12 अक्टूबर को लेकर हर कोई चारों तरफ चर्चाएं हैं, इसके तमाम बनते इसका प्रचार कर रहे हैं।